that good thoughts come to us from all the sides. ये हमें मनाना चाहिए, अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। तो बच्चे की दुनिया भर की जो उल्टी सीधी बातें सीखते हैं वो नहीं सीखते। मैंने यहाँ किड्स का भी एक क्लास दिया, यूएस गया, वहाँ भी मैंने उनको मैंने बताया कि देखो हमारे यहाँ सिखाया जाता था कि मातृदेवो भव, माता को देवता मानो, पितृदेवो भव, पिता को देवता मानो, गुरुदेवो भव, गुरु को देवता मानो, आदर करो। और जो माता पिता का आदर कर देता है फिर उसे किसी और देवता की पूजा की आवश्यकता नहीं है। माता पिता का आदर करना इतना बड़ा काम है और सबसे अधिक अवहेलना इसी बात की है। इसी लंदन में मैं एक सज्जन को जानता हूँ, नाम नहीं लूंगा, विजिट किया हमारे जो बच्चे, हमारी ज्योति है और संतोष जी उनके है, तो उन्होंने अपने एक पुत्र को, अलग रहता था, फोन किया कि बेटा आई वांट टू, कुछ गेस्ट आया, आई वांट टू सी यू दिस सैटरडे। उसने कहा बट डैड आई हैव नो टाइम टू। अब पिता कह रहा है कि हम शनिवार का काम सब छोड़ दो, शनिवार जो वीकेंड है तो क्या है, पिता से मिलने से बड़ा क्या काम है। ऐसा हो गया है। इसलिए हमारे कम से कम जो भारत के बच्चे यहाँ रहते हैं ये बात न सीखे, ये संस्कार। तो आनो भद्राः ततो वयन्तु विश्वतः या देवी सर्वभूतेषु कान्तिरूपेण, जो हमारे अंदर कांति दिखाई दे रही है, जो चमक जो मुरझाया हुआ है, चेत में नहीं है चेहरा, वो भी माता की कृपा है। और या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, देवी की कृपा से ही लक्ष्मी हमारे पास, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी देवी है ही है। और या देवी सर्वभूतेषु वित्त, प्रोफेशन, या देवी सर्वभूतेषु वृत्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु स्मृति रूपेण संस्थिता, हमारी मेमोरी चली जाए तो माता न चली। या देवी सर्वभूतेषु दया, हमारी माता दयालु है, माता बहुत ही दयालु है। और हमारे अंदर भी जो काइंडनेस, मर्सी और दया का भाव है वो है माता की कृपा से। यदि माँ को याद रखेंगे तो किसी के प्रति क्रूरता नहीं दिखाएंगे। और या देवी सर्वभूतेषु तुष्टि रूपेण संस्थिता, संतुष्ट, संतुष्टो येन केनचित्। गीता में भगवान कहते हैं कि संतुष्ट, जो तुझे मिल जाए उससे तू संतुष्ट। अधिक के लिए प्रयास करना बुरी बात नहीं है। हमें प्रॉस्पेरिटी के लिए, प्रोग्रेस के लिए न्यायपूर्ण ढंग से, धर्मपूर्ण ढंग से प्रयत्न करना चाहिए, परंतु जो है उससे संतुष्ट है। ईश्वर को धन्यवाद नहीं मालूम हम इसी पागल हो जाएंगे, उसके पास तो इतना है, उसके पास इतना है, हमारे पास इतना है, तो हम यही सोचते रह जाएंगे कि प्रोग्रेस का भी प्रोग्रेस के लिए। और या देवी सर्वभूतेषु, सबसे बड़ा रूप जो माँ का है वो माँ का है। माँ दुर्गा माँ है, और माँ है तो ये सृष्टि है, माँ नहीं है ये सृष्टि नहीं रहेगी। या देवी सर्वभूतेषु भ्रांति, हमारे अंदर जो कंफ्यूजन पैदा वह भी माता ही के कारण, माता हमारे अंदर कंफ्यूजन नहीं पैदा कर देगी। या देवी सर्वभूतेषु दयालु, इंद्रियाणां दृष्टात्रि भूतानां अक्षाक्लेशा भूते सत्वं तस्य व्याप्ति देवी नमस्तस्यै 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 नमः। ये बात चूंकि भजन की बात है, मैंने कहा ये स्तुति कर दी माता की। और अंततः एक मंत्र में जो पूरे विश्व के कल्याण के लिए, तो खैर मार्कंडेय मुनि ने इसका संकलन किया और तमाम देवताओं ने जो स्तुति की है, उन्हीं स्तुतियों का परिणाम है ये मंत्र। विश्व से अशुभ और भय का नाश हो जाए, समूचे विश्व से। बस इसी के साथ में फिर इसके बाद गीता पढ़ा करूँगा, बिकॉज सूरी साहब ने भी कहा है कि भी आपके पास टाइम है थोड़ा, और अगर आप लोग बोर ना हो बता दीजिए, अगर हमें रुकना होगा ना रुक जाओ। नहीं ठीक है जी, 1:30 तक हम बोले तो आप लोग यू विल नॉट गेट बोर्ड। ओके, विश्व के कल्याण के लिए है। यस्याह प्रभावमतुलं भगवान अनंतो, भगवान ने शेष नाग भी उनके अनंत प्रभाव का, उनके अतुलित अतुलनीय प्रभाव का वर्णन नहीं कर सकते। यस्याह प्रभावमतुलो भगवान अनंतो ब्रह्मा हरश्च नहि वक्तुम अलंबरम च, और उनके बल का, उनकी शक्ति का वर्णन ब्रह्मा विष्णु और महेश की नहीं कर सकते। अब हमने
मतलब मैं सोचता हूँ कि आज मैंने एक ऐसा प्रयास किया है, एक बच्चा जैसे प्रयास करने की कोशिश करे, अन्यथा जब भगवान विष्णु महेश शेषनाग यह नहीं वर्णन कर सकते। और या चंडिकाकृत जगत परिपालनाय नाशाय चाशुभ भयस्य मतुम करोतु, वह चंडिका देवी सब संपूर्ण जगत के पालन के लिए और सभी अशुभों को दूर करने के लिए हमारे अंदर सद्बुद्धि थी, और अपने आप ही ये संकल्प लिए उनके मन में ये आए कि हम तो समूचे विश्व का कल्याण करेंगे, समूचे कल्याण का पालन करेंगे। ये मंत्र पढ़ने का मतलब है अशुभ और भय दूर होगा। अब बहुत अद्भुत, ज़्यादा काफ़ी बोलने वाली बातें हैं, कितना बोले, एक चलिए ठीक है। जैसे अगर बीमारी दूर करनी है, बीमारी तो मेरा अनुभव, मैं अनुभव से भी बोल रहा हूँ, देह सौभाग्यम आरोग्यम देह में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जयम। इस मंत्र का जप करें आप, बीमारी दूर होगी, शत्रु का भी नाश होगा। खैर, ये तो एक बात है। हमारा ये कहना है कि बीमारी भी इलाज से दूर होती है। हमें हमारा धर्म, न हमारा दुर्गा सप्तशती, न गीता, न वेद ये पाखंड नहीं सिखाते, अंधविश्वास भी नहीं सिखाते, परंतु इन मंत्रों का प्रभाव तो पड़ना ही है। अगर लाइट है यहाँ, हम स्विच ऑन करेंगे तो बिजली तो जलेगी ही। तो अगर हम परमात्मा से जुड़ेंगे तो हमारा कल्याण होगा, और हर तरह का आधिदैविक, आध्यात्मिक, आदि भौतिक हर प्रकार का कल्याण होगा, और इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए डॉक्टर्स भी कहते हैं, इवन द डॉक्टर्स से वी ट्रीट एंड ही क्यूर्स। आपको लिखा है वी ट्रीट एंड ही क्यूर्स। तो ही मतलब परमात्मा, परमात्मा। तो अब हमसे एक सज्जन ने पूछा, ये दुर्गा सप्तशती जैसे अद्भुत ग्रंथ में ये बात मांग रहा है कि और इतने बड़े मुनि देवता खाली मांग रहे माता से कि दे सौभाग्य मारो, कि हमें सौभाग्य दो, हमें भाग्यशाली बना दो, मुझे स्वस्थ बना दो। दे सौभाग्य आरोग्यम देह में परमम सुखम, मुझे परम सुख दे दो। रूपम दे, मुझे अच्छा रूप दे दो। रूपम दे जयम दे, मुझे विजयी बनाओ। विश्व जयी। तो इतनी सकाम प्रार्थना, और दुर्गा सप्तशती नहीं, सकाम प्रार्थना तो है। इसमें बात करो तो एक जैसे भारतवर्ष में छोटी छोटी दुकानें होती है, इस तरह यहाँ तो नहीं, सब मॉल में क्लोज शॉप्स ही हो, वहाँ आप जाइए हलवाइयों के यहाँ, तो अगर आप 250 ग्राम या 200 ग्राम कोई मिठाई मांगेंगे तो एक दोने में वो दे देंगे। तो दोना आपको उस दोने का चार्ज नहीं करता होता है, वो तो आपको घिलवे के रूप में मिल जाता है। तो इसी तरह से जब हम इस मंत्र का जप करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक कल्याण तो होगा, और ये सब जो आज भौतिक कल्याण, सांसारिक बीमारियां दूर करना और हमारा भला होना, वो तो यूं ही हो जाए, वो होना ही होना है। मैंने कहा नहीं, इसका आध्यात्मिक, इसी के साथ में माता के स्वरूप से गीता पढ़ा। उन्होंने कहा कि नहीं, अब पूछा था किसी प्रोफेसर, बड़े विद्वान प्रोफेसर ने पूछा था कि क्यों ऐसा है। हमने कहा नहीं, ये सकाम भाव ही से प्रार्थना नहीं है, बल्कि ये है अद्भुत आध्यात्मिक, और हर मंत्र की आध्यात्मिक है। जैसे देहि सौभाग्यम, मनुष्य का सबसे बड़ा सौभाग्य है परमात्मा, परमात्मा स्वरूप, परमात्मा का भजन करना। ये जो चोला, आप देखिए किसी भी योनि में भगवान के भजन का मौका नहीं, यू डोंट हैव, ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दिस ह्यूमन बॉडी इज ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी व्हिच वी हैव बीन गिवन बाय गॉड। तो किस बात के लिए? भजन करें और ध्यान करते करते परमात्मा स्वरूप हो जाए, हम परमात्मा स्वरूप हो जाए, यह है सौभाग्य। और आरोग्य, आरोग्य क्या है? हमारी जो मेंटल मैलेडीज हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये तो तब हम आरोग्य से युक्त होंगे। और ये इनका तो अगर ये ज्यादा रहते हैं तो शारीरिक रूप से भी हमें कष्ट देते हैं। देह सौभाग्य आरोग्यम देहि में परमम सुखम। परम सुख क्या है? याद रहा था भजन में कि हमें परम सुख अगर वो किताब मिल जाए तो अंतिम जो दोहा अद्भुत है, परम सुख हमें प्रदान कीजिए। परम सुख, देह सौभाग्य आरोग्यम देह में परम सुखम रूपम, मतलब अपने स्वरूप में मेरा विलय कर दीजिए। हम परमात्मा स्वरूप हो,
रूपम जयम दे, विजय। विजय कहाँ प्राप्त करें? अपनी बुराइयों पर। रूपम दे जयम दे, यशो यश। यशस्वी कौन है? जो भगवान राम को, परमात्मा को, भगवान कृष्ण को, माता को से जुड़े। यशस्वी तो वह है। यशस्वी केवल हो रही है जो बहुत पैसा कमा। बहुत पैसा कमाना तो यही है, कमा ही रहा है अगर धर्म के रूप से, ईमानदारी से अगर कमा रहा है। रूपम दे जयम दे, यशो दे, द्विषो जहि, और हमारे शत्रुओं का नाश हो। फिर कहा कि शत्रु कौन है? हमारे अंदर जो हमारी बुराई है। इसलिए गीता ने कहा है कि एवरी आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव विप्रात्मन। मैं वहाँ एक बड़ा एग्जामिनेशन ऑल इंडिया सर्विसेज का इम्तहान दे रहा था, IAS का, तो उसमें ये लेख लिखने को आया था, इंग्लिश में लिखना था कि एवरीवन इज वंस ओन एनिमी। उन्होंने गीता से लिया था कि आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव विपुरात्मना। मनुष्य आप ही अपना शत्रु है और आप ही अपना मित्र भी। हमारा कोई दूसरा दुश्मन नहीं, हम खुद ही अपने दुश्मन। प्रैक्टिकली देख लीजिए, अगर हम 9 बजे सोते हैं, भगवान विष्णु भी अगर सूर्योदय के बाद 10 बजे उठेंगे तो लक्ष्मी उनसे उठ कर चली जाएगी, नहीं रुकेगी। कहा 10 बजे तो सोते हैं सूर्योदय के बाद, तो है भी ऐसा। तो अब हम आप ही शत्रु। हम अगर उल्टा सीधा जाके रोज पिज्जा और बर्गर खाएंगे तो बीमार कौन पड़ेगा? अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे, योगा नहीं करेंगे, फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हम बीमार पड़ेंगे। दुनिया भर हम दूसरों से खाली जलन रखेंगे, ईर्ष्या करेंगे, तो ईर्ष्या तो हमें खा जाएगी। चिंता भी करेंगे, चिंता चिता समान है। तो एवरी आत्मेव आत्मनो बंधु आत्मेव विपुरात्मन। आध्यात्मिक अर्थ तो ये है कि मनुष्य यदि आत्म तत्व का बोध न कर सके और उसका अभ्यास न करे, ये नहीं कि तुरंत हो जाए, लेकिन अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास, उसका अभ्यास, ये भजन उसका अभ्यास ही है, तो आप लोग कर रहे हो। तो जैसे मैंने ये लिया वृद्धि आस्तिक भाव। आस्तिक भाव मतलब क्या हो? आप लोग समझ सकते हैं आस्तिक भाव क्या है? वृद्धि आस्तिक भाव भी वृद्धि आस्तिक भाव की यही की पुस्तिका है, बहुत अद्भुत पुस्तक। हमें मिल जाए तो मैं इसकी फोटो कॉपी करा के रख लूंगा और भेज भी दूंगा। वृद्धि आस्तिक भाव की, आस्तिक मानी थोड़ा दिमाग तो नहीं, आस्तिक के भाव, अस्तिक ईश्वर है, यह नास्तिक भाव। आस्तिक कहते नहीं, आस्तिक है, ये नास्तिक है। तो वृद्धि आस्तिक का मतलब यही है कि आस्तिक के भाव बढ़े, हमारा विश्वास बढ़ना चाहिए कि भगवान मौजूद हैं, भगवान मौजूद हैं। वैसे तो हम बताएं, एक बार एक आस्तिक में और एक नास्तिक में शास्त्रार्थ रात भर हुआ। तो आस्तिक कहता था कि नहीं भगवान है, नास्तिक कहता भगवान नहीं। और सवेरा होते होते वो आस्तिक नास्तिक हो गया और नास्तिक आस्तिक हो गया। लेकिन वो बहस इंटेलेक्चुअल लेवल, फालतू बहस की चीज नहीं। वही यो या से विश्वास की, भरोसे की, शुद्धता काम करेंगे तो आस्तिक की भाव है। और हम हमारा ये कहना है, मेरा अपना कहना है कि नास्तिक भी आस्तिक, क्योंकि वो बार बार जब कहता है कि भगवान नहीं है तो भगवान का नाम तो ले रहा है, भगवान का नाम तो ले ही रहा है। तो वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार और इस समूचे विश्व में शुभ और मंगल का संचार, शुभ और मंगल का, वही सर्वमंगल मांगल नहीं श्री और मंगल हवन अमंगल हारी द्रव शुद्ध शरद अजीर बिहारी जो राम के पास का है। और अभ्युदय सत धर्म का अभ्युदय। भगवान कृष्ण कहते हैं जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है तब तब मैं अपने आप को उत्पन्न करता हूँ, खुद आया धर्म की स्थापना के लिए। तो बहुत अच्छी प्रार्थना है, कोई स्वामी सत्यानंद जी महाराज ने लिखा है कि सत माने क्या? अब सत माने सत, ये सत धर्म माने सत धर्म मिलकर के, जब संस्कृत में संधि होती है तो सत और धर्म उधर है तो द हो जाता है। तो सत में सत धर्म, सत माने क्या होता है? जैसे अभी हम बोल रहे थे, उस दिन मुझे बोला था उस लेक्चर में, सरदार जी लोग कहते हैं और बहुत अच्छी बात बोलते हैं कि जब नमस्कार करते हैं सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। श्री माने श्री, जब हम कहते हैं श्री भगवान श्री कृष्ण शोभा से युक्त श्री, और अकाल माने जो काल से परे है,
one who transcends the limits of time, timeless परमात्मा। तो वाहिगुरु यहाँ जो इनको कहते हैं, हम भगवान परमात्मा कहते हैं। तो सत श्री अकाल वह सत्य है, ट्रुथ इज दैट विच एग्जिस्ट। अब सत्य क्या है या सत्य क्या है? जो हमेशा बना रहे, हमेशा। हमारा ये शरीर पहले आज से 40 साल पहले ऐसा नहीं था, आज से 40 साल, फिर 10 साल बाद जितना भी है उसके बाद ऐसा नहीं हुआ। एक दिन ये शरीर ही नहीं रह जाएगा, लेकिन जो आत्मा है वो बनी रहेगी, वो सत्य, वो धर्म, ये सद्धर्म है, वही समुचित धर्म है। तो उसका संचार हो और राम नाम का विस्तार हो, क्योंकि राम नाम अद्भुत है। कभी अगली बार मैं आऊँगा तो मैं चला जाऊँगा, अगली बार आऊँगा तो राम नाम ही बोलूँगा कि राम नाम का क्या महत्व है। और ये जो पुस्तिका कही गई है, ये बहुत अद्भुत पुस्तक है। ध्यान मैं जब पढ़ रहा था तो संबोधन करे, मैं ध्यान दे रहा था इसके, अद्भुत है। क्योंकि 1.5-10 मिनट टाइम बचा है तो मैं श्रीमद् भगवत गीता का प्रचार करता हूँ, माता पिता एक ही बात है। आज मैं आपका ध्यान इस बात पर ले जाऊँगा। मैं भी यहाँ पर एक, उनका मतलब कितना है, चैतन्य सारस्वत मंदिर। यहाँ भी मैंने सुना कि 9वें अध्याय का पाठ किया था पिछले संडे को आकर। इस्कॉन हुआ था इसी मंदिर में हुआ था ना, कि आप लोग भी आए। इस्कॉन टेम्पल, इस्कॉन की तरफ। हरे कृष्ण। अब 9वां अध्याय क्या है पहले मैं ये बताऊं। 9वां अध्याय का उन्होंने पाठ, यह हर अध्याय गीता का योग है। योग क्या है? जो हमें परमात्मा से मिला, जोड़ दे। गीता में विवेचन है योग का, मैं अभी 2 मिनट में बताऊंगा उस बात को। लेकिन जो 9वां अध्याय है, आधा समाप्त हो जाती है गीता का, वह राज विद्या राजगुरु है। भगवान अर्जुन से कहते हैं अब तुम्हें राज विद्या का अर्थ है विद्याओं की, जो विद्याओं में ज्ञान का जो राजा है, द सुप्रीम नॉलेज, और राजगुह्य, और जो रहस्य, सबसे बड़ा रहस्य भी आज मैं तुझे बताऊंगा। ये 9वें अध्याय में राज विद्या राजगुह्य। इसलिए क्या कहते हैं भगवान कहते हैं कि देखो ये सब कुछ मया तमिदं सर्वम्, ये सब कुछ में मैं गया, सब कुछ में गया। भगवान कहते हैं कि यह अनिर्देश, ये अक्षरम अनिर्देशम अव्यक्तम ब्रह्मास्मि। ये तो खैर 12वें अध्याय में है, लेकिन अनिर्देश का मतलब देखिए आप, कितना सिंपल भाषा में भगवान कृष्ण समझा रहे हैं। हम इशारा नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम यह इशारा करें कि भगवान यहाँ है तो हमारा ये मतलब हो जाएगा कि भगवान यहाँ नहीं है। भगवान तो इशारा कर ही नहीं सकते। ये तो किसी भक्त ने अपने प्रेम से इन मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करके इन्हें साकार कर दिया है। प्रेम से प्रकट हुई भगवान निराकार परमात्मा प्रेम से प्रकट हो जाते हैं। और ये तो भारतवर्ष ही ऐसा देश है, हमारा भारतवर्ष ही ऐसा देश है जहाँ वह विद्या, वह युक्ति, वह उपाय मालूम है कि हम जान देते हैं मूर्ति में भगवान को, और वो भी देवत्व ला देते हैं, भगवत्ता ला देते हैं, ईश्वरत्व ला देते हैं। हम सत्यनारायण कथा सुनते हैं तो गोबर के गणेश बना दिए जाते हैं, और सुपारी में शायद लक्ष्मी जी, गणेश जी सुपारी में। तो गौरी और गणेश हम ला देते हैं सुपारी में, और गोबर में मंत्रों से हम आह्वान कर देते हैं और आ जाते हैं। और अंत में कहते हैं कि अब सारे देवता लक्ष्मी जी को छोड़कर जाएंगे। तो नहीं कह सकते लक्ष्मी जी को छोड़, कहते लक्ष्मी जी रुक जाए हमारे यहाँ और बाकी सब देवता। तो खैर, तो अब आप देखिए 10वां अध्याय पर मैं आना चाहता था कि 10वां अध्याय विभूति योग है। मैं थोड़ा देख रहा हूँ कि ऑथेंटिक होना चाहिए, उतने समाप्त हो जाएगा 5 मिनट में। भगवान कहते हैं कि अहम सर्वस्य प्रभवो, अहम सर्वस्य प्रभो, मैं ही सबकी उत्पत्ति का स्रोत हूँ, ओरिजिन, आई एम द ओरिजिन ऑफ ऑल।
मुझसे ही सब पैदा हुए। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते, और मुझसे ही सब चेष्टा करते। मैं न रहूंगा उनके अंदर तो चेष्टा करना बंद कर देंगे, निश्चेष्ट हो जाएंगे, वो निश्चेष्ट। मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। ऐसा मान करके जो बुद्धिमान लोग हैं वो भाव से मेरा भजन करते हैं। तो वही चैतन्य सारस्वत मठ ने मुझे किताब पुस्तक गीता की गिफ्ट किया। उन्होंने गीता पर थोड़ा बोला था, तो उन्होंने गीता आपकी गिफ्ट की। उन्होंने बड़ी बढ़िया बात लिखी, ये 4 मंत्र, ये 4 श्लोकों की व्याख्या करने जा रहा हूँ। तो उन्होंने लिखा है, these श्लोकास are like key to the devotion and knowledge of भगवान। भगवान की भक्ति और भगवान के ज्ञान के लिए कुंजी के समान है ये 4 श्लोक, और अद्भुत है भी। अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते। यह मान करके कि मुझसे ही सब पैदा हुए हैं और मुझसे ही सब चेष्टा करते हैं, भजते हैं मुझे। और मच्चित्ता कैसे भजते, कैसे? मच्चित्ता, चित्त, मन और बुद्धि दोनों मिल जाए तो चित्त, मन और बुद्धि, तो मन और बुद्धि दोनों लगाकर, मैं ये वो मन आदत सो मैं बुद्धि निवेश है, मुझमें मन को लगा दो, मुझमें अपनी बुद्धि को लगा दो, भगवान कहते हैं। तो मच्चित्ता, मदगत प्राण, मुझमें अपना प्राण लगा दो। प्राण लगा लो का ये मतलब नहीं कि आत्महत्या कर लो हमारे लिए, बल्कि पूरे प्राण से मेरी उपासना, मेरी पूजा, मेरी उपासना पूरे मन से, पूरे प्राण पड़ से करो। मच्चित पूरा जीवन लगा दो। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयन्तः परस्परम, एक दूसरे को ज्ञान दो हमारा, जनाओ मेरे बारे में। बोधयन्तः परस्परम, लेट ईच अदर नो अबाउट मी। एक दूसरे, तो यहाँ जो हम लोग भजन कर रहे हैं, एक दूसरे को जनाने की कोशिश कर रहे हैं भजन से भी। और कथयन्तश्च मां नित्यम, और मेरे बारे में रोज कथन करो, कथन कहो कि मैं कौन हूँ। और तुष्यन्ति च, और ऐसा करते हुए वो संतुष्ट भी होते हैं और प्रसन्न भी होते हैं। रमन्ते, ये दूसरा श्लोक हुआ जिसको की कहते हैं। और तेषां सत्यम अकृत्य, क्या है जब इतना कोई करेगा, इज्जत भी दे देगा, प्राण भी दे देगा, उनके बारे में बोलेगा भी, एक दूसरे को जनाएगा भी उनके बारे में, तो भगवान कहते हैं कि तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम, प्रेम पूर्वक लगातार इस प्रकार भजन के पूर्वक को ददामि बुद्धि योग, तभी हमको ज्ञान भी होते हैं। हमको भी ज्ञान, भक्त को भी ज्ञान देते हैं। इसलिए कहा जाता है कि गीता में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का एकत्व है। भगवान ज्ञान उस अपने भक्त को देते हैं, खुद देते हैं ज्ञान। ददामि बुद्धि योगम तम, ये, और उस ज्ञान के सहारे फिर वो मुझे प्राप्त कर लेता है। He can attain me। तो भगवत प्राप्ति हो जाए तो फिर बचेगा नहीं क्या? अगर भगवान ही मिल जाए तो बचेगा नहीं। और तेषामेवानुकंपार्थम, और अंत चौथा श्लोक में तेषामेवानुकंपार्थम, उन्हीं पर कृपा करने के लिए, ऐसे भक्तों पर कृपा करने के लिए मैं उनके अज्ञान से उत्पन्न अंधेरे को ज्ञान के प्रज्वलित दीप के द्वारा नष्ट करता हूँ। ज्ञान का अंधेरा दूर कर देते हैं भगवान। तमसो मां ज्योतिर्गमय, असतो मां सत्गमय। तो ये भगवान करते हैं यदि हम प्रेम पूर्वक उनकी भक्ति करें, उनसे प्रेम करें। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। और एक मंत्र मैं कहता हूँ कि उसको आप लोग याद कर सकें, पंडित जी वगैरह दे देंगे आपको, और मैं बता देता हूँ 9वें अध्याय का कौन सा सुनना होगा। तो हमें अनन्यास चिंतयन्तो मां, ये पूजा में बहुत कहा जाता है, विवाह में, पूजा में। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं, उन भक्तों के योग और क्षेम का वहन मैं करता हूं। भगवान करते मेरी जिम्मेदारी है, मैं वहन करता हूँ। योग का कि वैदिक शब्द के इस्तेमाल में योग और क्षेम, योग यहाँ उस योग के अर्थ में यूज नहीं हुआ है, प्रयुक्त नहीं हुआ है। योग का अर्थ जो हमें नहीं मिला है वो हमें मिल जाए। अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति को योग कहते हैं, और क्षेम प्राप्त वस्तु की रक्षा को। भगवान कहते हैं तू अगर मेरा भक्त है तो मैं तुझे, तेरे पास जो नहीं वो तुझे दिला दूंगा, और फिर दिला दूंगा तो उसकी रक्षा भी करूंगा। ये नहीं कि रात को आगे चोर ले जाए,
ऐसा नहीं होने पाए। मतलब एक उदाहरण देना, तो अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और अंतिम श्लोक है गीता का कि यत्र योगेश्वरो कृष्णः यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, धनुर्धारी अर्जुन है, अर्थात जहाँ कर्मशील व्यक्ति है और भगवान का विश्वास है, वहाँ श्री है, वहाँ विजय है, वहाँ ऐश्वर्य है और वहाँ ध्रुव नीति है। इस मंत्र का जप करते हुए कोई भी कार्य आप करने के लिए निकलिए तो आपके अंदर अनंत शक्ति रहेगी और आपका कार्य सिद्ध होगा। ये मेरा विश्वास है। अंत में वसुदेव सुतं देवं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये क्या पुस्तिका रख सकते हैं?